बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 हमारा सेट चल रहा है। हमने लेक्चर भी इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा था, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में हमने ये एक्सरसाइज में आज ये क्वेश्चन डन करने हैं। होमवर्क आपको मैंने दिया था क्वेश्चन 2 का सी और डी, आपने इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो आपने अपना होमवर्क डन किया होगा, तो अभी आप चेक कर लें कि क्या आपने ऐसे ही किया है। ओके, होमवर्क है आपके पास C = 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो आपने और यूनियन आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से 20 तक, और C आपके पास ये नंबर्स गिवन है। C कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? U में से C के सेट्स को रिमूव कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 एंड 20। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ गया C कॉम्प्लीमेंट। अब D क्या आपके पास क्या है? 4, 8, 16, 20। तो यूनिवर्सल सेट से आपने D को माइनस कर लेना है। 1 से 20 में से जब D निकल जाएगा 4, 8, 16, 20, तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको आप चेक कर लें कि आपने ऐसे ही अपना होमवर्क डन किया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमारे पास हम यूनियन भी लेते हैं, इंटरसेक्शंस तो हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास उनके आंसर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास देखें, पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए के सेट में से जब आप ए के सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का सेट, जो आंसर्स ए के सेट के साथ जब आप ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप ए के सेट के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट करें तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। थर्ड आपके पास क्या है? यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से यू का सेट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? एम्प्टी सेट रह जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, ओके जी, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से जब आप एम्प्टी सेट को निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आप ले लें, यानी कि पहले आप एक कॉम्प्लीमेंट ले लें, दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो उसका आंसर क्या आ जाता है? ए आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 में हमारा आज का टॉप क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 देन फाइंड u कॉम्प्लीमेंट एंड एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। गिवन क्या है? u का सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। आपने क्या फाइंड करना है? u कॉम्प्लीमेंट एंड एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है? यूनिवर्सल सेट में से कोई भी गिवन सेट आप रिमूव कर देते हैं तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है, इनके यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर 4, 8, 12, 16, 20 में से जब आप 4, 8, 12, 16, 20 को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन का सेकंड, आपने क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट में से जब हम एम्प्टी सेट को रिमूव कर दें, 4, 8, 12, 16, 20 में से जब हम एम्प्टी सेट को निकाल देते हैं तो आपके पास देखिए, हमारे पास हर सेट का एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है, यानी कि आपके पास गिवन हो या ना हो, आपके पास एक जो नंबर होता है फर्स्ट, वो हमेशा एम्प्टी सेट ज़रूर मौजूद होता है सेट में, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जब हमने यहाँ से एम्प्टी सेट को निकाल दिया तो आपके पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट रह गया 4, 8, 12, 16, 20।
तो आपने अभी इसकी प्रॉपर्टी भी देखी थी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के इक्वल आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हो गया। क्वेश्चन 4, इफ U इज इक्वल टू ABCDEF, A is equal to ABC and B is equal to CDEF, then find A union A complement and A intersection A complement and check whether A union A complement is equal to universal set and A intersection A complement is equal to empty set। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या ये प्रॉपर्टीज़ देखें आप जो हमने वहाँ पे डिस्कस की, अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो रही हैं। यूनिवर्सल सेट ABCDEF से आपने निकाल यूनिवर्सल सेट और ए का सेट फाइंड क्या करना है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट एंड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तब आपने पहले A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, U के सेट को A के सेट से माइनस कर देना है। तो U का सेट क्या ABCDEF। तो जब हम A का सेट रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है D E और F। ठीक हो गया। अब आपके पास हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के साथ कर लेना है, A कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेना है, यानी कि A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें तो ABCDEF। तो आपके पास ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया ना, ये यूनिवर्सल सेट बन गया आपके पास। तो ये फर्स्ट आपके पास प्रूव हो गया कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकंड क्या है, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। हम अब इसको प्रूफ करते हैं। A का सेट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है D E और F। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जब आप इसको इंटरसेक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए A के सेट में A कॉम्प्लीमेंट के कोई भी मेंबर्स नहीं है, D E F यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर्स ले लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ABCDEF। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए A यहाँ पे D है, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यानी कि कोई भी आपके पास एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों में मौजूद हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट आ गया। तो ये आपके पास आप एम्प्टी सेट को ये इस कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर लेते हैं और इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो आपके पास हिंस ये प्रूव हो गया कि जब फर्स्ट और सेकंड आपके पास जो प्रॉपर्टी आपको ये गिवन थी आपने प्रूव कर दी कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट हो गया। ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं इफ़ U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। पहले आपके पास जस्ट एक सेट का सिंपल A B U आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। अब आपके पास दो सेट्स हैं का यूनियन है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। तो यूनियन तो फाइंड करना आपको आता है ना, तो ये सेट्स हैं आपके पास A B और U का। अब हमने फाइंड करना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, A यूनियन B ले लेंगे। तो A यूनियन B मीन A और B के मेंबर्स को कंबाइन कर लेंगे तो 1 2 3 अप टू 10 ये आपके पास आ गया A यूनियन B। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे आपके पास यहाँ पे एक नंबर था ना, A एक सेट था A, तो आपने उसको क्या किया था, U से माइनस कर लिया था A। अब यहाँ पे आपके पास A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास अब ये A यूनियन B है। कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला सेम ही रहेगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने गिवन सेट को माइनस कर लिया, फिर चाहे वो यूनियन का सेट है या इंटरसेक्शन का सेट है, ये जो भी आपको सेट गिवन हो। ठीक हो गया ना।
तो यहाँ पे हमारे पास अब u गिवन u माइनस a यूनियन b कर देंगे। अब u क्या है 1 2 3 अप टू 10 गिवन a यूनियन b क्या है 1 2 3 अप टू 10। तो अब u में से जब हमने a यूनियन b को निकाल दिया, u के सेट में से a यूनियन b के सेट को रिमूव कर दें। तो 1 से देखिए a यूनियन b 1 से 10 तक है और यूनिवर्सल सेट भी 1 से 10। तो अब आपके पास ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हो गया। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ओके, पार्ट 2 है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, u a और b a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b, a क्या है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन b क्या है 2 4 6 8 10। तो पहले हम a इंटरसेक्शन b मीन कि आपके पास दोनों सेट्स में कोई कॉमन नंबर है या नहीं। तो आपके पास क्या आ गया 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। तो इन दोनों एलिमेंट्स में आपके पास कौन सा नंबर कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट u के सेट में से आपने निकाल देना है a इंटरसेक्शन b का सेट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो आपने पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट आया है आपका a इंटरसेक्शन b क्या है, एम्प्टी सेट है। यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट रिमूव कर दें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 डन हो गया। अब आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 होमवर्क है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद सॉल्व करना है। पहला क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग है, आपने पहले a का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसको इंटरसेक्ट कर लेना है b कॉम्प्लीमेंट के साथ, और फिर पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे और फिर इंटरसेक्शन उनका कर लेना है। और इसी तरह 4 में आपने पहले कॉम्प्लीमेंट लेके फिर उसका यूनियन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने अपनी कॉपीज में डन कर लेना है क्वेश्चंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।